हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संजय बड़ोदिया। आज हम लोग जो कोविड-19 वैक्सीन को लेकर हमारे माइंड में सवाल आते हैं, जो कॉमन सवाल आते हैं, जो कॉमन क्वेरीज आती हैं, वो आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है, किस एज ग्रुप के लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं? तो वो लोग जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर हैं, उन्हें हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, या तो ज्यादा बीपी है या कम बीपी है, या किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, या अस्थमा है, या किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, या कैंसर है, या किसी को एचआईवी है, तो क्या हम इन लोगों को वैक्सीनेशन करा सकते हैं? तो यस, इन सभी को हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ये सभी एलिजिबल हैं फॉर द वैक्सीनेशन। तीसरा सवाल जो हमारे माइंड में आता है कि अगर किसी को कोविड-19 बीमारी पहले थी, तो क्या हम उसे वैक्सीनेट कर सकते हैं? और अगर वैक्सीनेट कर सकते हैं तो कब वैक्सीनेट कर सकते हैं? तो यस, अगर किसी को पहले कोविड-19 बीमारी थी तो हम उसे वैक्सीनेट कर सकते हैं, लेकिन कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने से 6 वीक्स तक, 6 सप्ताह तक हमें वेट करना पड़ेगा। 6 सप्ताह के बाद वैक्सीनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे माइंड में सवाल आता है कि अगर हमने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगाया या फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लगाया, तो क्या हम सेकंड डोज दूसरी वैक्सीन का लगा सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। अगर फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगा है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड का ही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डोज अगर कोवैक्सीन का है तो सेकंड डोज हमें कोवैक्सीन का ही लगाना पड़ेगा। हम वैक्सीन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन सवाल आता है कि अगर किसी को, कोई लेडी प्रेग्नेंट है या अपने बेबी को फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो क्या हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। अगर कोई प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है कोई लेडी, तो हम उन्हें वैक्सीनेट नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें वैक्सीनेशन नहीं कराना है। उसके बाद जो सवाल आता है कि अगर किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम है, किसी को जो इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो मेडिसिन देते हैं या इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन देते हैं, अगर उससे इंडिविजुअल को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो क्या हम उन्हें वैक्सीनेशन करा सकते हैं? तो आंसर इज नो। उन्हें हम वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है वैक्सीन से या मेडिसिन से, तब हम उन्हें वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन सवाल आता है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, AEFI, एडवर्स इफेक्ट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन या फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो जैसे मान लो इफेक्ट की अगर बात करें, साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो लोकल इफेक्ट, जहां पर हमें इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पर हमें क्या होगा, दर्द हो सकता है या वहां पर स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। उस जगह पर या तो दर्द हो सकता है या स्वेलिंग आ सकती है। तो दर्द के लिए हम या स्वेलिंग के लिए हम क्या ले सकते हैं, पैरासीटामोल, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स देखने की बात करें, तो सबसे पहले सिर से लेके नीचे तक हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडेक हो सकता है, वैक्सीन लगवाने के बाद हेडेक हो सकता है, सर में दर्द, उल्टी जैसा या चक्कर आ सकते हैं, थकान जैसा महसूस हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, ठंडी लग सकती है, और जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो इन सभी का हम अगर ट्रीटमेंट देखें तो पैरासीटामोल 500 mg 2 दिन तक हम लोग देंगे। दिन में 2 बार देना है और कम से कम 2 दिन तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उल्टी अगर किसी को आती है या किसी को चक्कर आते हैं, तो हम वोमिकाइंड MD4 करके टैबलेट होती है, वो हम दिन में
2 बार दे सकते हैं, कम से कम 2 दिन तक या 3 दिन तक, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे जो हमारे माइंड में आते हैं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। तो आशा है, आई होप कि आप सभी को ये सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट और भी कोविड-19 बीमारी से रिलेटेड बातें करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड जो अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स हैं, उन सभी से रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।